हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। मैंने इसका वर्गीकरण पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से बता दिया था और बहुत सारे प्रोडक्ट को और बहुत सारे क्रियाविधि आपको बताए थे। तो आज इस लेक्चर में हम हेलो एल्केन का बनाने के कुछ सामान्य विधि बताने वाले हैं। हेलो एल्केन बनाने का कुछ सामान्य विधि देखेंगे। अभी बहुत सारा हेलो एल्केन बनाने का विधि है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, सामान्य विधि मतलब छोटी सी विधि हम बताने वाले हैं। इस बार हम बनाएंगे एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे। चलो हम समझते हैं क्या करते हैं। एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे। तो आप लोग पिछला लेक्चर को देख लीजिए, स्टार्टिंग से देखिए तभी समझ में आएगा बढ़िया से। 25 का सेशन का बहुत बढ़िया सा आपका हेलो एल्केन का चल रहा है, तो आगे समझते हैं। तो कहते हैं एल्केन से हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। एल्केन से हेलो एल्केन। एल्केन कहने का मतलब मेथेन की बात करें। चलो समझते हैं, पढ़ते हैं इसको। कहता है कि एल्केन, एल्केन कहता क्या है, एल्केन हाइलोजन। हाइलोजन कहने का मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की बात कर रहे हैं। एल्केन हाइलोजन के साथ, एल्केन क्या करता है, हाइलोजन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप, कितना ताप होना चाहिए, 573 से 773 केल्विन ताप पर। चाहे आपका जब आप एल्केन की अभिक्रिया अगर करवाते हो हाइलोजन से, हाइलोजन में कौन कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहा है। अगर एल्केन की अभिक्रिया हाइलोजन से करवाते हो ना बच्चा, तो उसमें आपको किसकी उपस्थिति होना चाहिए, सनलाइट की उपस्थिति होना चाहिए। या आपका टेम्परेचर यानी कि ताप कितना होना चाहिए, 573 से 773 के बीच रहना चाहिए। कराते हैं तो हाइलोजन भी उत्पन्न बनते हैं, हाइलोजन का कुछ यौगिक बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, देखो बढ़िया समझो, बेकायक समझ में सब आ रहेगा। देखो मेथेन और क्लोरीन, मेथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर मेथेन अणु, मेथेन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, मेथेन अणु बनता है, यानी कि CH4 बनता है। कैसे बनता है, पता है ना कि मेथेन के चारों एच, मेथेन के चारों एच बारी बारी से क्या होते हैं, क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। चलो इस बात को हम एग्जाम्पल से समझा जाए तो कहता है CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2। यह हम लेंगे सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या लेंगे, सूर्य प्रकाश। CH4 को Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, यानी किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो आपको क्या बनने वाला समझते हैं। तो इसके क्रियाविधि के बारे में भी समझेंगे कि क्रियाविधि क्या होती है। ऐसे तो क्रियाविधि चैप्टर में आपका क्रियाविधि का एक अलग से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट बहुत दिनों से हो गया है। तो उसको जाकर के देखो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं और इसमें भी क्रियाविधि बताएंगे आपको, यानी कि इसका बनाने का क्रियाविधि क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल देखो इसको कैसे बनता है। चलो देखें इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। CH4 को करते होते हैं, आपका आता है CH3Cl प्लस HCl। क्या बनता है, HCl। इसको हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, है ना। इसको नाम होता है मेथेन। ये बात ध्यान रखना है, ये सब नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम जानोगे तभी लिख पाओगे। अब यहाँ पे दे दिया है मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से, मेथेन का नाम जानोगे तब ना। इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। ये कैसे बना, क्या बना, सो देखते हैं। इसमें 2 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, समझते हैं। इसमें क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है। और इसमें CH3 को CH4 को CH3H इस तरीका से लिख सकते हैं। यहां से क्या हुआ, क्या कि CH और Cl दोनों, ए वाला जो आप देख रहे हो, इसमें CH4 जो आपका एल्केन से अभिक्रिया करवाते हो, ये मुक्त मूलक द्वारा होता है। मुक्त मूलक क्या होता है, जैसे कि आपको ये भी समास विखंडन में किया जाता है, यानी कि दो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टूट जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये क्या, मुक्त मूलक बचते हैं। यानी कि मुक्त मूलक कहने के मतलब अभी पता चल जाता है, क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, क्लोरीन का मुक्त मूलक है ना। इसको हम विशेष तरीका से आपको क्रियाविधि वाले चैप्टर में आपको बताया है, जाकर वहां से देखे।
अगर बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से HCl बना दिया और ए जो मिल करके बना दिया CH3 और Cl। इसका भी क्रिया विधि बताएंगे बढ़िया से, फिलहाल अभी ऐसा ही समझ ले, है ना। आगे देखो क्या कहता है कि CH3Cl प्लस फिर से Cl2 से भी क्रिया करवाएंगे। और क्या करना है, सनलाइट को बार बार देते ही रहना है, सनलाइट को आएगा फिर से, ठीक है। तो आगे देखो CH3 जो मेथिल क्लोराइड दिया गया है, इस पर क्या होगा, मेथेन का जो हाइड्रोजन है, क्या लिखा था, हाइड्रोजन बारी बारी से क्या करता है, प्रतिस्थापित होता है किसके द्वारा, क्लोरीन परमाणु द्वारा। यहाँ से CH3 निकल जाता है, क्या बचता है CH2 और साथ में बच जाता है Cl2 प्लस HCl। होता क्या है सो देख लो, यहाँ Cl क्या है, अब देखो ध्यान से, इसको Cl दिया गया है, यहाँ पे CH2Cl लिख सकते हैं और साथ में 3 को है तो यहाँ पे H लिख सकते हैं। CH3Cl को इस तरीका से भी लिखा जा सकता है, यहाँ से H यहाँ से Cl मिल के बना दिया है Cl। अब देखो क्या होता है, CH2 तो CH2 बच गया, अब देखो इसके जगह H को हटा दिया और इसके जगह पे कौन आ गया, Cl आ गया। तो क्या Cl कितने हो गए, 2 हो गए, तो CH2 और Cl2 हो गया। चलो इस बात को समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका नाम देखो लिख लो, मेथिलीन क्लोराइड। इसका नाम होता है मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड इसका नाम होता है। आगे मेथिलीन क्लोराइड में क्या कहता है, CH2Cl2, CH2Cl2 प्लस Cl2 से रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका बनने वाला है, सूर्य प्रकाश रहेगा ये सनलाइट हमेशा, इसका नाम होता है मेथिलीन क्लोराइड। तो देखो क्या हुआ, CH को इस तरीका से लिख सकते हैं और Cl2 प्लस Cl और Cl इस तरीका से आप कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा, CH और Cl क्या बना देगा, HCl बना देगा। यहाँ से क्या बनेगा आपका H और Cl। अब यहाँ पे इसके जगह पे हाइड्रोजन को हटा करके कौन आने वाला है, Cl। तो यहाँ पे हो जाएगा CHCl3, यानी कि क्लोरीन पहले से कितना था 2, एक और आ गया, कितना हो गया CHCl3। इसका हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। इसको फटाफट समझो और नोट डाउन भी करते जाओ। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको क्या बोला जाता है, ट्राइक्लोरोमेथेन। चलो नेक्स्ट समझते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। चलो यहाँ पे समझ ले, एक आपका जो CH3Cl है, CHCl3 कितना है, CH3Cl, उसके बाद Cl2 देंगे, उसके बाद क्या होगा CHCl3 प्लस Cl2, इसको रिएक्शन करवाएं बढ़िया से, तो ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे होने वाला क्या है, जैसे कि आप CHCl3 इस तरीका से आप लिख सकते हो, Cl जो दिया गया है Cl ए वाला बॉन्ड मिलके बना देगा HCl, ये तो कंप्लीट है, HCl बना देगा, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया। अब इसके जगह पे ये आ जाता है, यानी कि CCl4 बन जाता है, क्या बन गया CCl4, ये आपको CCl4 बन गया। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। इस तरीका से देखो आप लोग कि इसमें 4 स्टेप में बना, तो जैसे कि देखो कि 3 स्टेप में आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, इसका फॉर्मूला होता है CH3 का, अब 4th स्टेप में आपका बनने वाला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं CCl4। जैसा कि आप समझे कि जितने भी मेथिन का हाइड्रोजन था, बारी बारी से क्लोरीन परमाणु क्या किया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि हटा करके उसके जगह पे बैठ जाता है, इसी को प्रतिस्थापित बोलते हैं, है ना। तो समझते हैं आगे इसके क्रिया विधि के बारे में, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो अभी आपने देखा कि मेथेन का हम किस तरीका से हेलो एल्केन बनाते हैं। अब इसका हम क्रिया विधि देखें बारी बारी से, किस तरीका से, वो तो बन गया था लेकिन किस तरीका से बना था वो क्रिया विधि में हम समझते हैं।
तो आओ हम समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेप में हमारा बताया गया था बाबू कि क्लोरीन, सबसे पहले क्या आया था, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन प्लस ऊर्जा, क्लोरीन प्लस ऊर्जा क्या दिया गया था, क्लोरीन प्लस ऊर्जा दिया गया था। अब देखो यहाँ पे अगर ऊर्जा लगाओगे तो ये होता क्या है, बीच में बॉन्ड ब्रेक करता है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड ब्रेक करो 2 इलेक्ट्रॉन, ये चला जाता है इसके पास, ये चला आता है इसके पास। ये वाला जो साइन दिया गया है ये बंसी वाला हुक जैसा दिया जाता है ना, ऐसे करके ऐसा, इसका मतलब समझ लेना है कि ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो ऐसे करोगे तो ये आपका बनने वाला है क्लोरीन का मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक बनेगा। हाँ थोड़े छोटा नहीं तो बहुत सारा जाने वाला है। तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक, ये क्या बन गया, क्लोरीन का मुक्त मूलक, क्लोरीन का मुक्त मूलक। देखो हुआ क्या, सो देखना है। क्लोरीन क्लोरीन क्या हुआ, एक आपस में क्या बॉन्ड को तोड़ा, ऊर्जा, अब टूटेगा अपने से, ऊर्जा दोगे तभी ना टूटेगा। इसका नाम हो जाता है क्लोरीन का मुक्त मूलक। इसको बोलते हैं क्लोरीन का मुक्त मूलक। देखो दूसरे स्टेप में होने वाला क्या है सो समझते हैं। इसमें देखो क्या होता है, दूसरा स्टेप आपको बताता है बाबू कि जैसे कि इसमें से कितने बन गए, 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बन गए हैं। अब क्या करो, CH4 जो दिया गया है और प्लस में जो एक क्लोरीन का मुक्त मूलक दिया गया है, ये क्या होता है सो देखना है बढ़िया से। अब देखो CH4 है, CH4 है ना, तो CH4 को हम CH3H में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखो CH3H, इसको भी इस तरीका से लिख सकते हैं बहुत अच्छा से, है ना। अब इसको क्या करो, बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। तो ए वाला इलेक्ट्रॉन ए वाला मिलके एक बना देगा HCl, क्या बना दिया, HCl। अब यहां बन गया CH3 का मुक्त मूलक, यानी इसको बोलेंगे मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल मुक्त मूलक। अब आपका तीसरा स्टेज जो आता है इसका क्या बन गया, मेथिल मुक्त मूलक बन गया। लेकिन इसका थर्ड स्टेज देखो क्या है, थर्ड स्टेज में क्या होने वाला है, जैसे कि CH3 है, CH3 का मुक्त मूलक यानी कि मेथिल मुक्त मूलक, इसको हम बोल सकते हैं मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक इसको बोलते हैं। यानी कि मुक्त मूलक कहने का मतलब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो। अब प्लस में क्या देंगे, फिर से Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे। Cl2 कहने का मतलब क्लोरीन, इसको ही बॉन्ड को क्या करना है, फटाफट ब्रेक कर दो। जैसा ही फटाफट ब्रेक किया तो इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में मिलके बनाने वाले हैं CH3Cl, क्या बना दिए, CH3Cl। यहाँ पे बच गया क्लोरीन का मुक्त मूलक, तो इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, इसका नेम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। अब इसी तरीका से क्या करते हैं, 4 स्टेज आता है। इसके तरीका से हमारा कैसा स्टेज आएगा, 4 स्टेज आएगा। अब देखो होने वाला क्या, ए मेथिल क्लोराइड फिर से इधर आएगा, CH3Cl प्लस जो आपका क्लोरीन का जो मुक्त मूलक बचा हुआ है, ये जो क्लोरीन का जो मुक्त मूलक दिख रहा है ना, प्लस में क्लोरीन का मुक्त मूलक भी साथ ही आएगा। तो साथ ही आएगा। तो अब होता क्या है सो देखो, अब देखो क्या CH3 जो दिया गया है, क्या CH3 को CH2, एक सेकेंड, CH2 और H में तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। CH3 को CH2 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे। अब देखो होने वाला क्या है, ए वाला आपस में रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके बना देगा HCl, और साथ में क्या बनने वाला है, CH2
Cl का मुक्त मूलक बनने वाला है, CH3CH2 का मुक्त मूलक बनने वाला है। तो ये आपका बन गया क्लोरोमेथिल मुक्त मूलक। क्लोरोमेथिल मुक्त मूलक ये कैसा बन गया? क्लोरोमेथिल मुक्त मूलक। क्लोरोमेथिल मुक्त मूलक इसको बोलते हैं क्लोरोमेथिल मुक्त मूलक। ये बनके तैयार हो गया। 4 स्टेज आपका अभी क्लियर हुआ। तो आगे समझते हैं 4 स्टेज में इसके आगे क्या होता है। तो पहले इसको आप क्या करो, नोट डाउन कर लो, तब समझ में आएगा। फिर से लिखते हैं, जगह की थोड़ी कमी है, फिर ऊपर लिख लेते हैं। ये सब नोट कर ली हो तो इसको मिटाते हैं। एक एक करके बढ़िया से एकदम समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो बच्चा, ये जो 4 स्टेज जो दिया गया था, ये आपका 5 स्टेज में देख लो क्या होने वाला है। ये जो 5 स्टेज है क्या बन गया आपका? CH3 CH2 और Cl का मुक्त मूलक, प्लस में क्या बन गया? Cl और Cl को लेंगे और क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो ये आपका यहाँ चला आएगा, ये आपका इधर। अब होने वाला क्या है? ये वाला क्या करेगा? इससे कंसल्ट करेगा। अब इससे कंसल्ट करेगा तो यहाँ पे Cl, अब ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक क्या बना देगा? CH2Cl2 और प्लस में क्लोरीन का मुक्त मूलक बनने वाला है। इसको हम बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेथिलीन क्लोराइड बोला जाता है। अब होता यूं है कि देखो फिर से 6 स्टेज हमारा क्या कहता है कि CH2 और Cl2 प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक। ये क्या होने वाला है? अब क्या CH2 जो दिया गया है इसको इस तरीका से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको बॉन्ड को धीरे धीरे ब्रेक करो। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये बंसी वाला हुक किस लिए दिया जाता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को सूचित करता है। अब ए वाला जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ जाकर के बना देगा HCl। HCl बनाएगा, साथ में क्या बनने वाला है? HCl। और प्लस में क्या बनेगा? CHCl2 का मुक्त मूलक, है ना? CHCl2 का मुक्त मूलक बनने वाला है। तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथिल मुक्त मूलक। कितने क्लोरीन है? तो डाइक्लोरोमेथिल मुक्त मूलक। डाइक्लोरोमेथिल मुक्त मूलक इसको बोलते हैं। चलो 7th स्टेज हमारा क्या कहता है देख लो। अब जो दिया गया है CHCl2 का मुक्त मूलक जो दिया गया यहाँ पे, अब प्लस Cl से फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा होने वाला है, फिर से बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ पे A आपका आने वाला है। अब होता यूं है कि A वाला यहाँ रिएक्शन कर करके CHCl3 बनाते हैं और प्लस में एक क्लोरीन का मुक्त मूलक बच जाता है। CHCl3 बनाते हैं और यहाँ पे एक क्लोरीन का मुक्त मूलक बच जाता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोफॉर्म या कार्बन नहीं, ट्राइक्लोरोमेथेन इसको बोलते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन बोला जाता है। अब देखो क्या करना है। ये जो दिया गया है आपको 7th स्टेज, 8 हो गया ना। 6, 7, 8 स्टेज में क्या करता है कि CHCl3 प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो H दिया गया है ना बाबू, इसको H इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे H लिख सकते हैं। अब इस H को क्या करो? तोड़ो।
तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। तो देखो ए वाला H इसके साथ चला जाएगा, तो बनने वाला क्या है HCl, और यहाँ पे बन जाएगा कार्बन के ऊपर CCl3, इसको क्या बोलेंगे CCl3 बनने वाला है। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथिल मुक्त मूलक, इसका नाम हो जाता है ट्राइक्लोरोमेथिल मुक्त मूलक, ट्राइक्लोरोमेथिल मुक्त मूलक बनने वाला है। तो चलो इसको आप नोट कर लो, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज को थोड़ा सा इरेज करते हैं। चले हम क्या करें, 9th स्टेज देखते हैं। इसका क्या है 9th स्टेज क्या कहता है स्टेज, देखो अब देखो यहाँ पे होने वाला क्या है, क्लोरीन का मुक्त मूलक, है ना, यानी कि ट्राइक्लोरोमेथिल का मुक्त मूलक प्लस Cl, फिर से इसको तोड़ोगे तो क्या बनने वाला है आगे देख लो, आप लोग लिखते जाएंगे इसको फटाफट। अब देखो ये जो Cl है, अब यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाला अटैक करके इस पे चला जाएगा, यानी कि देखो आगे बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा CCl4 प्लस क्लोरीन का मुक्त मूलक बच गया, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोला जाता है। तो देखो ये 9th स्टेज में आपका क्या हुआ, पूरा हुआ। जैसा कि आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेज में जब आपका ऊर्जा द्वारा टूटा था, है ना, ऊर्जा द्वारा टूटा गया था तो उसमें भी एक क्लोरीन बच रहा था, है ना। अब देखो यहाँ तो मिट गया, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं। देखो स्टार्टिंग में हम कहाँ से किए थे, देखो CH4 लिया गया था और प्लस Cl इस तरीका से दिया गया, नहीं सबसे पहले क्या हुआ था, क्लोरीन का बॉन्ड टूटा था, साथ में ऊर्जा था, है ना। आप नोट करते जाओगे, ये आपको टूटा था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये बॉन्ड को ब्रेक किए थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, और क्लोरीन का मुक्त मूलक और क्लोरीन का मुक्त मूलक, और जिसमें क्या किए थे अगला स्टेप में CH4 जो दिया गया था, यानी कि CH3 अब H दिए थे और प्लस में एक मुक्त मूलक लिए थे, है ना, एक मुक्त मूलक लिए थे, एक मुक्त मूलक मिलके क्या बना दिया था HCl बना दिया था, और प्लस में CH3 का एक मुक्त मूलक बच गया था, है ना। ये सारा क्रिया हुआ था। तो देखो बार बार क्या हो रहा था कि एक मुक्त मूलक बच रहा था, है ना, यहाँ से जब लिए थे तो एक क्लोरीन एक ही को लिए, यहाँ पे देखो एक ही को लिया गया था, एक बच गया था और लास्ट में भी एक बच गया, यानी कि क्लोरीन लास्ट में भी, स्टार्टिंग में भी एक लिए थे और लास्ट में भी एक बच गया, यानी कि लास्ट में क्या होने वाला है यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्लोरीन बच गया था पहले वाला, और अब वाला जो क्लोरीन बचा है, जो लास्ट और फर्स्ट क्लोरीन जो बचा है रिएक्शन करके, वो फिर से दोनों आपस में मिलकर क्या बना देगा Cl2, जो लिए थे वो दे दिए, है ना। इस तरीका से आपका एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का क्रिया विधि आपको कंप्लीट हुआ, है ना। अगर जिस बच्चा को अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसको रिवर्स कर करके देख लेंगे, आपका पूरा चीज कंप्लीटली पता चला जाएगा। स्पेस नहीं रहने के कारण इसको बार बार मिटाना पड़ रहा था, है ना। तो आप रिवर्स करके देखो, बाकी सारा ही समझ में आएगा एक एक चीज को, है ना। तो आप नोट डाउन बढ़िया से करते जाएंगे। तो कहता है ना बाबू, चलो इसको भी इरेज कर ही देते हैं। देखो लास्ट में कहता है, ये देखो वो 9th स्टेज में हुआ है कि मेथेन का क्लोरीनीकरण, मेथेन का क्लोरीनीकरण क्या कहता है, मेथेन का क्लोरीनीकरण। अब देखो इसमें क्या हुआ था, मेथेन का क्या किए थे, क्लोरीनीकरण किए थे ना, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा किया गया था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा किया गया था, है ना। समझते हैं।
अब देखो, मेथेन का जो क्लोरीनीकरण है, क्लोरीनीकरण सारांश तो क्लोरीन से रिएक्शन करा है। मेथेन का जो क्लोरीनीकरण है किसके द्वारा किया गया था? मुक्त मूलक के द्वारा सारा ये सब किया गया था, है ना। तो मुक्त मूलक क्या है, समास विखंडन क्या है, विषमास विखंडन क्या है, इसके लिए आपका स्पेशल चैप्टर चालू है आपका क्रिया विधि का, मैकेनिज्म का, उसको जाके देखो, उसके बाद इसमें आओ तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लेक्चर को, वीडियो को शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब नए नए आप वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।